ये नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरी मास्टर फार्मेसी दोस्तों, जो मेरे पास है टेबलेट, आज हम इस टेबलेट का मेन यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे और इसके बारे में इसकी फुल जानकारी आपको हम हिंदी में देंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब तो दोस्तों, जो हमारे पास टेबलेट है, इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो है टीन। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं पत्ता होता है, तो दोस्तों 10 टेबलेटों का पत्ता होता है। दोस्तों MRP की बात कर रहे थे प्राइस की, तो दोस्तों ये 106 रुपये के समथिंग मिल जाता है। यानी 100 रुपये की अलग अलग कंपनी की अलग अलग MRP होती है, घटती बढ़ती रहती है। को इसके सॉल्ट यानी फार्मूले के बारे में बता देता हूँ, केमिकल नाम बता देता हूँ, कंटेंट। तो दोस्तों इसके अंदर जो है वो है अरे ओल्मासाटन, जैसे कि आप देख रहे हैं। और दोस्तों दूसरा जो है दूसरी दवा है इसका ऑक्सामिल इसके अंदर है। जैसे कि आप देख रहे हैं मिल्ड ऑक्सामिल, तो दोस्तों इसके अंदर है ओल्मासाटन और मिड ऑक्सामिल इसके अंदर है, दो दवाइयों की कॉम्बिनेशन में। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका यूज़ बताता हूँ। दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है वो हार्ट डिसीज़ में लिया जाता है, हार्ट वाले पेशेंट के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। तो इसका यूज़ लिया जाता है वो BP में भी इसका यूज़ लिया जाता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। तो जो यूज़ लिया जाता है वो हार्ट अटैक की बीमारी में हार्ट वालों के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। हार्ट अटैक वाले होते हैं उनके लिए इसका यूज़ लिया जाता है, और हाई ब्लड प्रेशर में इसका यूज़ लिया जाता है। यानी कि अगर किसी की हार्ट की और BP की दवा चल रही है तो दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ में इसको दे सकते हैं, डॉक्टर देते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट दे सकते हैं। उसकी कुछ थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ दोस्तों हिंदी में। तो दोस्तों जैसे कि ये ओल्मासाटन है दोस्तों, ये हमारे ब्लड में जो कोल्ड स्टोर की मात्रा हो जाती है उसको कम करता है। यानी कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है, हार्ट की जो नली में मतलब चिकनाई हो जाती है, मतलब जिससे ब्लड रुक जाता है, जिससे बोलते थे हार्ट अटैक हो गया, तो दोस्तों उस कंडीशन को, ब्लड को पतला करने में भी मदद करता है, हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो दोस्तों चलिए मैं इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट आपको नुकसान बता देता हूँ कि क्या इसको लेने के बाद में आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। साइड इफेक्ट है जैसे कि आपको एलर्जी है तो इस टेबलेट को बिल्कुल भी नहीं लेना, और अल्कोहल के साथ में भी इसका यूज़ नहीं करना, यानी शराब के बाद में आपको जैसे दस्त हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, या आपका पेट में कब्ज़ हो सकता है, या आपको नसों में दर्द हो सकता है। तो दोस्तों कुछ इस कॉमन से ऐसे साइड इफेक्ट अगर आप चक्कर आ सकता है, अगर आपको कुछ ऐसा कॉमन सा साइड इफेक्ट आपको देखें तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सके दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब मैं बता देता हूँ कि ये टेबलेट किसको लेनी किसको नहीं। दोस्तों जैसे कि गर्भवती महिला होती है वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले, या जैसे स्तनपान करने वाली महिला होती है वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले, या जैसे गुर्दे वाले होते हैं दोस्तों वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से ले, और दोस्तों ये जैसे कि लीवर वाले होते हैं वो भी अपने डॉक्टर की एडवाइस से लें इसको, और हार्ट के लिए सेफ़ होती है दोस्तों। का जो यूज़ करना होता है वो इसे दिन में एक बार यूज़ करते हैं, चाहे तो आप सुबह में यूज़ कर लीजिए, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर जो इसका यूज़ करते हैं वो शाम में इसका यूज़ करते हैं, कुछ दवाइयों के साथ में, कॉम्बिनेशन के साथ में, जो हार्ट की मेडिसिन्स होती हैं उनके साथ में इसका यूज़ किया जाता है। ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली टेबलेट है दोस्तों। तो एक जानकारी बता देता हूँ किन दवाइयों के साथ में इसको नहीं देना। जैसे कि दोस्तों जैसे आप नीचे फोटो में ये देख रहे हैं, मैंने लिस्ट में दे रखा है, इन दवाइयों इस सॉल्ट के साथ में इसका यूज़ नहीं करना होता है। या जैसे कि दोस्तों एक ये ओमराकोटिल आती है, इसके साथ में इसका यूज़ नहीं करना। इस टेबलेट के साथ में पैरासीटामोल जो होती है इसके साथ में भी इसका यूज़ नहीं करना। अगर डॉक्टर आपका उससे समझे तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बीमारी किसी व्यक्ति को है तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें, अन्यथा नहीं करें। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे टेबलेट मिलती है। जैसे दोस्तों शुगर है तो शुगर में इसका यूज़ कर लेते हैं, और ये हाई ब्लड प्रेशर में भी इसका यूज़ करते हैं। डॉक्टर ज़्यादातर लेते हैं शुगर में, और इसमें इसका यूज़ करते हैं। वो डॉक्टर अपनी एडवाइस के हिसाब से करता है। गुर्दे की बीमारी और लीवर की बीमारी में भी डॉक्टर से पूछ के इसका यूज़ करें। बता देता हूँ इसका मेन यूज़ बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो इसका मेन यूज़ एक तो हाई ब्लड प्रेशर में इसका मेन यूज़ लिया जाता है, जैसे BP जिसका हाई हो जाता है उसमें, और एक लिया जाता है हार्ट अटैक की बीमारी में, जैसे बोलते थे एंजाइना, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।